क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1817 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का 1872 ईस्वी में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है 1881 से 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको ये चीजें बताना है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1872 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, एकदम सही है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय जो है फर्स्ट टाइम जो है जनगणना जो है आरंभ किया जाता है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। 1872 में पहली बार अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के माध्यम से। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1881 से 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम सही है। और ये देखेंगे रिपन, लॉर्ड रिपन के समय से ही जो है 10 वार्षिक 10 वर्ष के तत्पश्चात 10 वर्ष के जो तत्पश्चात जो है हमेशा जो है जनगणना किया जाता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखेंगे यहाँ पर इस समय कौन गवर्नर जनरल थे दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड मेयो के समय में भारत में अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास फर्स्ट टाइम आरंभ हुआ 1872 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1881 ईस्वी से जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना मतलब भारत में किया जाता रहा है। ठीक है, एक तो इस तरीके से हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, समय सही हो गया। और 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है, किसके द्वारा प्रारंभ किया, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से ऐसा होता रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर दोस्तों, एक और दो दोनों सही। तो भारत में जनगणना के संदर्भ में मतलब आंकड़े थे। और अभी देखा जाए लेटेस्ट भारत में जो जनगणना है वो 2011 का जो जनगणना हुआ है, अगर उसको काउंट किया जाए तो 15वीं जनगणना था। कौन सी जनगणना था, 2011 की जो जनगणना हुई है भारत में वह कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये चीज है। और अगर हम स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये तो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो यह 7वीं जनगणना, 7वें नंबर की जनगणना। ठीक है, 7वीं जनगणना। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, तो यह 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनगणना कब हुआ था, यह 1951 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम लोगों ने भारत में जनगणना के संदर्भ में जो है 1872 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जनगणना होता है। फिर 1881 ईस्वी से जो है 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से जो है होता रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। और जनगणना जो है आरंभ होने वाला था, जो 12वीं 2011 के बाद जो है नेक्स्ट जनगणना 2020-21 में आरंभ हो जाना चाहिए था। कोविड की वजह से जो है डिले हो गया है थोड़ा सा। तो ये है, अगर बात किया जाए जो नेक्स्ट जनगणना है वो 8वीं जनगणना हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। और ओवरऑल बात करेंगे तो वह 16वीं जनगणना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो यह 1951 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के आंकड़े जो हैं एग्जाम्स में मतलब आएंगे, तो वहां से आपको इसी के आधार पे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है।